ललना तेरे गन में जाए गिर मैया ने जायो ललना तेरे गन में सुनाई मथुरा में अन जन्म लियो मथुरा में अन ओ मथुरा
जरा सिंदूर के नजर रखे और कानों में जी में बत्ती को वो करके उसको करके रखते उसको आप लगा देते हैं 8 या 10 सोचिए ये तो पिघले नजर गिरते तोना हरी मेरो मचलो शाम सलोना खाऊ सलोना 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 खाऊ दूध न पीवे लाला दही न खावे ते नहीं बात लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे ते नहीं बात लोना और करे मेरो मारो और करे मेरो मारो लाने तोड़ दियो एक नौना बाबा की दृष्टि लाला पर, लाला की दृष्टि बाबा पर। अब तो कन्हैया रोना भूल गए, हंसने लगे। अब तो मैया कभी लाला को देखे तो कभी बाबा को देखे। अद्भुत चमत्कार यशोदा की समझ में बात आ गई कि मेरे लाला के रोने को कारण कोई रोग दोष नजर गुजर नहीं। इतने पहुंचे सिद्ध महात्मा मेरे द्वार आए और मैं अज्ञानता में उनका आदर न कर पाई, इसीलिए मेरे लाला को कष्ट हुए। अब तो शिव जी को विवाह कर ले गई, भवन में सुंदर आसन दियो, महादेव विराजमान हुए, बहुत प्रकार की खातिर करने लगी। शिव जी बोले भैया मैं तो दर्शन को रूपो हो,
दर्शन मुझको मिले, मैं तृप्त भयो मैं जाऊँ। बोली ना बाबा, आज हमारे लाला के जन्म को 6वां दिन है, बड़ी भारी भीड़ होगी, गोपियाँ आएंगी, नाचेंगी, यहाँ परम उत्सव मनाया जाएगा, आप लोग उत्सव में रहो। अब शिव जी ने सुना कि ब्रज गोपियाँ नाचेंगी तो शिव जी का मन भी ललचाने लगा, क्योंकि महादेव को कब से इस मौके की तलाश है कि कभी ब्रजांगना राम के संग नाचने का अवसर मिले। क्यों? क्योंकि ये ब्रज की गोपी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये हजारों वर्षों के तपस्वी ऋषि महात्मा आकर के वृंदावन में कोई गोपी बना है, कोई बाल बना है, कोई गऊ बना है, कोई बछड़ा बना है। इसलिए तो मेरे भाई बहन, ब्रज की एक किंकरी भी सामान्य नहीं है, उसका भी कोई ना कोई बहुत बड़ा महत्व है। ये ब्रज 84 कोष जो है ना, ये मृत्यु लोक में नहीं गिना जाता, ये सामान्य धरती का साक्षात वो लोक धाम है। भगवान ने अवतार से पहले राधे जी के रहने की व्यवस्था इस ब्रज 84 कोष के अंदर साक्षात गोलोक धाम को उतारा है, क्योंकि राधे जी व्रज छोड़कर कभी गई नहीं। कृष्ण की टांग का तो ठिकाना नहीं रहा, वो तो आज यहाँ कल वहां बहुत घूमे, लेकिन राधे जी ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं गई, ब्रज में आई और ब्रज से ही प्रस्थान किया है। तो ब्रज जो है ना, ये गोलोक धाम है, इसलिए इसकी 84 कोष की परिक्रमा बनाई है कि 84 कोष की परिक्रमा करके प्राणी भव से पार हो जाता है, साक्षात गोलोक धाम को पाता है। काशी में कोई मरे उसको वैकुंठ मिलता है, लेकिन ब्रज में कोई मरे उसको गोलोक धाम मिलता है। और गोलोक धाम का साड़ी पहनाकर फिरी हुई तो एक सांप इधर से निकल गया, सांप निकला तो साड़ी अस्त व्यस्त हो गई, फिर वो साड़ी ठीक की, दूसरी तरफ से सांप निकल गया, फिर साड़ी अस्त व्यस्त। पार्वती ने झल्ला करके मारा, आपको चलना है तो ठीक है, सेना को ये छोड़ना पड़ेगा, तो इस सेना को समझ जाएगी, तो फिर इनको कहो इधर उधर से निकलेंगे तो पोल खुल जाएंगे महाराज, इसलिए मैं हाथ में नहीं, बोले वो कर देता। और महादेव को बता दिया गोपी और लेकर चली। एक दिन वो बोले भंडारी, बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन
6, 7, 8, 9, 10वें दिन पूतना आई, प्रभु ने पूतना का उद्धार किया। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो घुटनों के बल चलने लगे। यशोदा जी कई बार उसको आवाज लगाती है, तोतली भाषा में बोलते हैं, भैया बाबा भैया, ऐसा कहने लगे। एक बार कन्हैया घुटनों के बल निकल गए घर के द्वार के बाहर और दूर दूर की गली में घुटनों के बल दौड़े जा रहे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुबलं यतिगिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जिसकी कृपा से मूक भी गाने लग जाता है वो परमात्मा से ऐसी अद्भुत लीला। कितना पूरा पूरा दिन बीत जाता है, कई कई दिन तो यशोदा मैया को सरता नहीं। इतना काम दोनों बालकों का, बार बार कपड़े मिट्टी में मिला ले और फिर नहलाए, फिर नहीं बदले, पूरा पूरा दिन बीत जाता है। एक दिन तो यशोदा मैया ने सुबह स्नान बनाया, आज दोनों को सुला देती है, पहले पालने के घर का काम निपटाओ। दोनों पालने के बीच में मैया बैठ गई और दोनों को दबोचती है, सुनाती है और नींद को बुलाती है। दिया तू मेरे लाला को आए तो मैं फ्री होकर के घर का काम छगन मेरे लाल को आजार निंदिया आजा। यशोदा के पास कई बार शिकायत पहुंचती है। यशोदा तंग आ गई, लाला के द्वार खींचने लगी, बोले चोरी करता है, मर्दन की चोरी छोड़ कर अरे लाला चोरी करना छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है, तेरी बड़ी शिकायतें आने लगी है। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो अरे लाला देख, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को हंसी हमारी हो, तेरे बाबा के बड़ो नाम हंसी हमारी। अरे नौलख धेनु नंद बाबा के नित नयो मातन हो, धेनु नंद बाबा के नित नयो ऐसे चर्चा सुनो। बरसा में तितलियां में सगाई, नित्य उठ चर्चा हो, बरसा में तितलियां में सगाई, नित्य उठ चर्चा हो। बड़े घरन की हो राज दुलारी,
नाम धरे बड़े करन की है। भैया बाबा आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, सब मेरे देवता की पूजा करेगा। नहीं अब मेरा देवता कहाँ? बोले मेरा देवता गोवर्धन में विराजे। तो सब मालपुआ खीर पूड़ी सब्जी सब भरवाई, गाड़ियों में लेकर आए गोवर्धन, जहाँ एक रूप में पूजत है दूजे रहे पुजाए और शेष राव राम। अब तो सब्जी खत्म, पूड़ी खत्म, खीर खत्म, पुआ खत्म, रबड़ी खत्म, फिर भी क्या और लाभ? ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया तेरे देवता की खुराक तो बहुत ज्यादा है भैया, हम तो हमारे देवता को भोग लगाए, उससे राज्यों तेरो देवता को पूरी शाम करी खाएगा, फिर भी क्या और लाभ? बोले हाँ भैया पेट तो भरो। तो सब कुछ खत्म। इधर नारद जी ने इंद्र को बता दिया कि ब्रज में से तेरा पत्ता कट गया है। तो यहाँ पूजा चल रही है बड़े भाव से। ठाकुर जी एक रूप में पूजत है, एक रूप में कन्हैया पुजारी बने, दूसरे में यहाँ देवता बनकर बैठे हैं और ब्रजवासी उनको खूब खिला रहे हैं। तो आइए एक दो मिनट के लिए गोवर्धन पूजा करेंगे। आज के मुख्य यजमान रोजाना के यजमान को कथा पूर्ण करते रहे आ जाए। आज के मुख्य यजमान कौन है? वसुदेव सुतम देवम कैशावर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे कस्तूरी दीर्घदयाळ देवम सर्वांगे हरिचंद्रम सुरंदम गड्ढे सुरतावली कस्तूरी दीर्घदयाळ रावंदे रावंदे विसम वटस्य पत्रस्य प्रचयाम छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन श्री राधे की कृपा से गिरवर लियो बोली राज महाराज की। गोवर्धन गोवर्धन ब्रज है, कितनी प्रशंसा उसकी नाम कन्हैया को कहते हैं। श्री गिरी राजवास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरी राजवास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ वास में
राजवास में विदर्भ देश में कुंडेपुर नामक नगर जहाँ के राजा भीष्म उनकी एक बेटी जिसका नाम रुक्मणी जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। रुक्मणी का भाई कुंती अपने मित्र शिशुपाल के संग उसका विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी ने पाती लिखी, ब्राह्मण के हाथ में पाती भेजी, भगवान ने पाती पढ़ी, रथ लेकर आए कुंडेपुर नगर। कात्यायनी देवी के मंदिर से रुक्मणी को रथ में बिठाया, लेकर आए द्वारका और धूमधाम से उनके संग विवाह होता है। अब हम रुक्मणी कृष्ण मंगल प्रसंग में हैं। तो कल के विषय में मैंने बता दिया, कल संपूर्ण कथा है। जय जय श्री राम।